लॉन्डो की ठरक नहीं खत्म हो रही है, तो बुजुर्गों की कैसे खत्म होगी? सही बात है। उन्हें तो वैसे भी कम मिल रहा है ना। जवानों को तो फिर भी मिल जाते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बुजुर्ग एक्टर के साथ सीन कर रही हैं हम्म। और लिटरली उनका इरेक्टेड है और आपको जबरदस्ती वो दबा रहे हैं? नहीं यार, अभी तक तो नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 2 ही बूढ़ों के साथ अभी तक सीन किया है। ज्यादा बूढ़े मेरे को मिले नहीं है इसलिए। कौन थे वो? यार नाम लेना सही ले नहीं है। सकते हैं अपना? नहीं नहीं। नहीं लोगी? ठीक है, तो इन्होंने कहा मैं बूढ़ों का नहीं लूंगी। हाँ, नहीं लेना चाहिए। नाम? हाँ, नाम। नाम। तो मुझे एक बात बताए बबीता, हम्म। जैसे आपने लेस्बियन सीन भी किए हैं, हम्म। तो क्या कभी कोई लेस्बियन आपकी पार्टनर जो थी हम्म। वो फिसल गई हो? मतलब आप तो नहीं फिसली, आपके तो बात अलग है, पर वो लेस्बियन आपको देख के फिसल गई, आपको फील हुआ कि यार वो कहीं ना कहीं रब कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कभी? यार लेस्बियन सीन में वैसे तो मोस्टली होता नहीं है ऐसा। मेरे हाँ। साथ तो नहीं हुआ। अभी मैंने एक और दूसरा लेस्बियन सीन किया है। अच्छी सीरीज है वो, उसकी अभी डबिंग चल रही है, तो उसका नाम नहीं बताऊंगी सीरीज का। तो उसमें लेस्बियन सीन है मेरा, और अच्छा सीन है, लेकिन उस लड़की के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी फर्स्ट टाइम। क्यों, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उसके मुंह से थोड़ा सा स्मेल बदबू आ आ रहा रहा था? था, तो इस वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसके साथ। तो मुझे एक बात बताएं, आपने इसके पहले कितनी लड़कियों के साथ लेस्बियन किया, कौन कौन सी सीरीज में किया है? एक ही किया था मैंने, लेन देन में किया था। बाकी जो दूसरा मैंने किया था वो थ्री सम था मेरा, तो उसमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। तो उसमें ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं कि उसके साथ ज्यादा चिपका चिपकी हो लड़की के साथ। तो मेन प्रॉपर जो सीन था मेरा, एक वो लेन देन में ही था। वो प्रॉपर था, वो प्रॉपर नहीं, खतरनाक था वो सीन। तो वो जो मतलब लड़की उसका थी, पिछवाड़ा तक चटवा दिया, इतना खतरनाक था वो। अरे यार, इतना डेंजर वाला वो लेस्बियन सीन था। कौन सी सीरीज थी, कौन सी थी वो लेन दीदी? देन, लेन देन। लेन देन कौन से आपके लिए? बिग शॉट के लिए और ये सबसे। दीदी कौन थी और भैया कौन थे इसमें? ये जो लड़की थी ये न्यू थी, और फर्स्ट टाइम इसका फर्स्ट बोल्ड था। और वो यहाँ की है भी नहीं, बॉम्बे की। तो जैसे उसने सीन दिया उसको डर भी लगा, वो वापस चली भी गई थी अपने घर। मतलब इतना क्या चटवा देना भाई कि बंदी सब दोबारा चटा ही ना सके? डर गई थी वो बहुत यार उसके लिए फर्स्ट टाइम, और आप इतना बोल्ड करवा रहे हो, और सामने वाली कंफर्टेबल नहीं है। चलो लड़के के साथ एक बार को मन मार के कंफर्टेबल हो भी जाए, लेकिन लड़की से लड़की कैसे आप कंफर्टेबल हो सकते हो यार? उसके साथ हद पार था। मतलब मैं तो चलो फिर भी ठीक है, मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग है, कर रहे हैं, ठीक है, चलो। लेकिन वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब ऐसे उसका एक पॉइंट आ गया था कि वो बस अब रो देगी, अरे इतना बाप उसका रे। था। फिर वो चली गई थी, उसने मतलब बहाना लगाया, प्रोडक्शन को बोला कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है, मेरा टिकट अभी हैंड टू हैंड करो, मेरे को जाना है। तो फिर वो चली भी गई थी। बहुत परेशान हो मतलब गए थे। सोचो किसी को कितना परेशान कर दिया बहुत आपने ज्यादा हो गया था। कि उसने पूरा करियर ही छोड़ दिया यार। पूरा। अभी तक वो बैक भी नहीं हुई वापस। तो एक बात मुझे बताएं, जैसे कि आपने दो लड़कियों के साथ आज तक किया, उसके हम्म। साथ अभी लेटेस्ट हम्म। वाली, तो लेटेस्ट वाली लड़की कौन है? लेटेस्ट वाली है एक लड़की। नाम तो ले ही सकते हैं अरे ना यार। नहीं, नाम नहीं अरे लेना अरे, चाहिए किसी एक्ट का, की नहीं। बात हो रही, पर्सनल की नहीं बात हो रही। नहीं देखो, आपको पता ना आजकल कोई भी अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर ले लेता है। हाँ, मेरे में तो सब ले रहे हैं। आपके पे तो सब ले रहे, खासकर भाई पॉडकास्ट में जो आप कुछ बोलती हो ना, ऐसा उड़ता हुआ कि बस मेरे लिए ही तो बोला है स्पेशली। और हाँ। जो भर भर के मैसेज कॉल आते हैं और जो गालियां पड़ती है ना, पिछले वाले पॉडकास्ट में मुझे बहुत कॉल आया, बहुत मैसेज आया, तुमने हमारे लिए बोला, तुमने ऐसा बोला वैसा बोला। भाई मैंने कहा किसी का नाम ही नहीं लिया मैंने। मैं किसी का नाम लूँ तब आप लोग मुझसे बोलो ना, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेती। मुझसे पूछती है तब भी मैं नहीं लेती हूँ, मना कर करेक्ट। देती हूँ कि नहीं ठीक नहीं है यार, क्यों किसी का नाम लेना। भाई बहुत गालियां देते हैं ये लोग। लोग तो बैठे होते हैं कि मेरा पॉडकास्ट कब आए। लोगों ने घर पर ना ऐसे गोल से चक्का लगा रखा है और ऐसे तीर मारना, उसमें मेरी फोटो लगी हुई है। हाँ। टक। टक टक तीर निशाने पे लगता भी है। हाँ, और फिर मैं बच जाती हूँ क्योंकि भगवान जी मेरे साथ है। साथ है। भाई आपके पॉडकास्ट में क्या है, तड़का कुछ ज्यादा ही होता है। और सब लड़कियां क्या है, उसको अपने ऊपर ले लेती कि इसने ये कमी बोली थी, कमी तो मेरे अंदर है ना, तो मतलब मेरे को लेके बोला है। ये नहीं बोलेंगे नहीं यार, किसी और के लिए भी तो हो सकता है ना यार, वो जरूरी थोड़ा तुम्हारे, लेकिन उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर जरूर लेना है। लेकिन बबीता एक बात बताओ, अभी जैसे तुमने कहा कि उस लड़की का मुंह गंध मार रहा था, हम्म। अभी लड़की ने रूम पे गई जब मैं पॉडकास्ट ऐसे किया, उसका मुंह गंध आया, हम्म। तो उसको क्या लगेगा उसी के लिए है? हम्म। क्योंकि तुमने जो बोला है वो उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, हम्म। तो अभी क्या कर सकते हैं? सही बात है वो। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है ना यार, आप किसी के साथ अगर बोल्ड सीन दे रहे हो, खासकर लेस्बियन सीन है,
तो फिर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा तो माउथ फ्रेशनर, प्रोकेशन, थोड़ा कुछ तो आपको करना चाहिए ना, अपने खुद से भी करना चाहिए। आपको प्रोडक्शन दे या ना दे, पर खुद से सेल्फ करना चाहिए आपको ये सब कुछ। ये बोलने वाली बातें नहीं होती है ना, प्रोडक्शन वाला देगा, ये देगा, ये कोई बोलने वाली बात नहीं होती। ये तो अपने सेल्फ में खुद से कैरी, यार हम कहीं शूट पे जाते हैं खुद से कैरी भी तो करते हैं ये सब चीजें, आप उनको यूज कर लो ना, प्रोडक्शन का क्यों वेट और करते आपको हो। कुछ नहीं मिल रहा है तो लड़के का मुंह में ले लो, 10 मिनट प्रैक्टिस करे अच्छे से, माउथ ऊपर नीचे ऊपर फ्रेशर, नीचे, आपका गला तक साफ हो हाँ जाएगा। माउथ फ्रेशर, लेकिन हाँ ना, नहीं मैं क्लियर करो इधर। मैं उसकी बात कर रही हूँ, माउथ फ्रेशनर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरा क्लियर था। हाँ आप प्रोड्यूसर कर ले लो, डायरेक्टर कर ले लो, कोई नहीं, मतलब कास्टिंग वाले कर ले लो, पर मुंह तो साफ रखो मुंह यार, तो साफ रखो, ऐसे एटलीस्ट आपका गला साफ होगा। इतना तक चला जाता हाँ यार, लड़कों के बड़े हैं यार हमारी इंडस्ट्री में यार, हाँ, तभी तो ये ठरक भरी पड़ी उनके अंदर कि पूरी 3,000 भी दो तो भी आ जाते तो हैं, भी आ जाते हैं, 2,000 तो भी खोल के बैठ जाते बैठ हैं, जाएंगे। तो कुछ तो वजह होगी ना। हम्म, तो मुझे एक बात बताएं, आपने जब इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया है ना, बहुत सारे एक्टरों के साथ, बहुत मजा आता है मुझे करके, मैं क्या करूं क्योंकि मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रही थी, वो भी किसी दीदी के साथ था, तो दीदी ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, मजा है आपको, कैसा किया आपने, इतना पनौती जैसा चेहरा लेके नहीं बैठ सकती मैं, मुझसे नहीं होता है, ठीक है। यार ये चीज, आपने किसी को गेस्ट बुलाया है, स्माइल तो कर लो, स्माइल तो कर लो, सही है, आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आप जलील कर रहे हो, मैंने जलील कर देखा लो, हुआ सही है। एपिसोड पूरा। हाँ हाँ, बड़े मजे आते होंगे आपको, हम्म, ऐसे तुम तो बड़ी शरीफ हो, तुमने तो कोई सीरीज नहीं की। सब ने किया हाँ, है, अरे वो सब इतना बड़ा पेट लेकर के वो पैंट पहन के ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, इससे ज्यादा ये हिल रहा होता है, तो दीदी जी खुद को तो देखती नहीं है, नहीं तो दीदी जी इग्नोर करें, क्योंकि जो शो चला रही हैं वो मेरा ही शो करके कॉपी कर रही हैं आप, ठीक अरे है। यार प्लीज रहने दो यार, झगड़े कराओगी। नहीं नहीं, ये तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ, तुम्हें थोड़ा बोल रही नहीं हूँ। नहीं फिर भी हाँ, ये मेरा है, ये सिर्फ हम्म, मेरा है, झगड़ना तो मुझसे झगड़ना, उससे नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, तो बबीता मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत है अरे बाप जो है, तो यहाँ पे ना लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनकी जिंदगी में दुख है उससे उनको कोई नहीं पड़ी है, दूसरे की जिंदगी में सुख क्यों क्यों है है, उसकी बहुत पड़ी बहुत है। बड़ी है। तो आपके ऊपर कभी आपके चेहरे पे, आपकी किसी पीठ पीछे आपने सुना है किसी ने कहा हो कि यार उसका चेहरा अच्छा नहीं है, कि वो आपका अच्छा है, कभी किसी ने आपको बिना मतलब के अपने प्रपंच में इन्वॉल्व किया हो। हाँ मेरे साथ हुआ है एक बार ऐसा कि मेरे ब्रेस्ट को लेके बोला गया है कि उसके तो बहुत छोटे हैं, वो कैसे बॉल शूट करती होगी। तो तुमने बोला ना कि मैं मोहल्ले से दबवा के नहीं आई हूँ। मैं यही तो लफड़ा हो गया था पिछली बार भी, जैसे मैंने बताया था, मेरे को बहुत सारी छोटी छोटी, आज के टाइम में छोटी छोटी लड़कियां भी मतलब ये सब कर ले, याद है मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां इतनी ट्रेंड रहती है, छोटी छोटी लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड रहते हैं, बहुत लोचे हो गए थे। तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे बड़े नहीं है तो क्या, लेकिन मैं शूट तो कर रही हूँ ना। मैंने किसी से सुना था, तो मैं डायरेक्टली किसी से लड़ नहीं सकती हूँ, देखो किसी के सुने हुए से हम यकीन नहीं कर सकते हैं। यार ये नौका बहुत सारे किनारों से होकर नहीं गुजरी है, तो नौका की क्या गलती है। सही बात है ये तो। और तुम्हारी नौका हर किनारे से होकर अब गुजरी हम है। भी क्या करें, इस नौका में कोई सवार ही नहीं होता तो। नहीं नहीं, हम सवारी नहीं कराते, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हमें नहीं बैठाना है नहीं गाड़ी नहीं में। हम सवारी नहीं कराते हैं, और हम सवार होने भी नहीं देते हैं। एग्जैक्टली, हम हर किसी को एंटरटेन नहीं करते नहीं हैं, है ना। करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आके चलता फिरता चढ़ जाए, सही नल्ला बात है। पल्ला, है ना? हाँ तो मुझे एक बात बता बबीता, क्योंकि आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप दिख रही हैं, मैं आपके पोस्ट देखती हूँ, आप जो रील बनाते हैं ऐसे बाल उठा उड़ा के सब कर रही हैं, तो अब तो दिखता है कि जो दोस्त आपके पहले थे, जो आपके शुभ चिंतक होते थे, वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं, ऐसा हुआ आपके साथ। पहले बात तो देखो, मैं सच बात बताऊं तो मैं ज्यादा किसी से बात करती नहीं हूँ, ठीक है। मेरी किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप है नहीं, तो मुझे नहीं पता चलता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है यहाँ पे इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं अपने से खुद से सेल्फ करती रहती हूँ। रील्स भी आपने देखी होगी तो मेरी खुद की अकेली की देखी होगी, मैं सेल्फ बनाती हूँ, किसी को इन्वॉल्व नहीं करती अपनी रील्स में ज्यादा। तो मुझे नहीं पता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया, वो टाइम आने पे पता चल जाएगा, अभी तक तो नहीं पता मुझे ऐसा कुछ। करेक्ट करेक्ट। और बबीता कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फाइनल है, सब कुछ डन है, आपका लुक टेस्ट हो चुका है, कॉस्ट्यूम फिटिंग सब, और एक रात पहले या सेम डे सुबह आपको पता चला है कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड, ऐसा कभी हुआ है। हाँ हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं पहले तो कभी उल्लू के लिए रेडी ही नहीं हुई शूट करने के लिए। एक बार मैं रेडी भी हो चुकी थी उल्लू के लिए, तो उन लोगों ने मुझे कास्ट किया, मेरा लुक टेस्ट हुआ, और 2 दिन बाद शूट था। वो शूट आज तक ही नहीं हुआ, पता चला कि वो शूट ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुका है। ओके, तो फिर लुक टेस्ट किस चीज का था जब मेरा लुक टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे 6 घंटे खराब किए, 6 आवर मेरे खराब किए उन लोगों ने, बारिश में, बारिश का टाइम था, मतलब मैं दिन में 2 बजे वहां पे गई थी लुक टेस्ट के लिए, और रात के 11 बजे मैं घर पे पहुंच रही हूँ।
तो क्यों लिया? तो जब आपको नहीं करना था तो क्यों लिया? मैं ये बात मुंह पे बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं करना था तो नहीं करवाना चाहिए था ना आपको लुक टेस्ट। पहली बात तो मैं आप उल्लू के साथ रेडी ही नहीं होती हूँ। जब रेडी हुई, आप लोगों ने बोला कि ठीक है आप फाइनल हो, आप कर लो, तो मैंने लुक टेस्ट दिया। तो फिर उसके बाद रीजन बताओ क्यों शूट नहीं करा? आप बहाने पे बहाने मार रहे हो कि नहीं शूट आगे खिसक गया है, पता चल रहा है सीरीज तो वहां पे हो चुकी है। ओ मुझे पता बाप चल रे। रहा है कि एक्ट्रेस से भी पता चल रहा है और एक्टर से भी पता चल रहा है कि बबीता वो सीरीज तो हो चुकी है। तो वो मेरे साथ हुआ है एक बार। और कभी ऐसा हुआ है जैसे आप बाकी लड़कियों से काफी हद तक ऊपर है, चाहे लुक वाइज हो, आपकी हिंदी की बात हो, पर्सनालिटी की बात हो, तो आपको काम इसलिए नहीं मिला है क्योंकि सामने वालों को यकीन है कि तुम उनको नहीं दोगी? हाँ ये क्योंकि तो है। क्योंकि देने वाली वो होती है जो नीचे होती है ना। अगर तुम उनसे ऊपर हो तो तुम नहीं दोगे। मैं नहीं कह रही कि नीचे बैठ के चूस रही, ठीक है, ऐसे हंसो मत तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जो आपने सुना है उस बात को इग्नोर कर दें। हाँ इग्नोर नहीं होगी ये मुझे पता है। ठीक है, तो हम्म, रिकॉर्ड करें और ऐसे हम्म, वायरल करें। हम्म। हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, आप उनसे काफी हद तक बेहतर है, तो अब बेहतर है इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है, ये कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। बस ये है कि मैं ट्राई करती हूँ बॉलीवुड के लिए, सीरियल के लिए। मुझे कई बार कास्ट भी हो जाती हूँ, फाइनलाइज भी हो जाती हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पे वही मेरे साथ वही प्रॉब्लम रहती है कि आप कंडीशन आप फुलफिल करो, देन आपके साथ स्टार्ट करेंगे। फिर मेरी पूरी वहीं से गाड़ी रुक जाती है कि नहीं यार अब क्या करूँ मैं। फिर मैं मना कर देती हूँ तो मैं वहीं पे फिर पीछे हट जाती हूँ। इसलिए मैं आज तक सीरियल और ये कुछ नहीं कर पाई हूँ। हाँ, क्योंकि वहां पे सोना और वो नहीं हो पाता है क्योंकि ये चीज मेरे को नहीं लगता है कि आपको करनी चाहिए। आ, टीवी सीरियल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट एक करेक्ट। मूवी अगर आप कर रहे हो जिससे आपका फ्यूचर बन रहा हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई दूध का धुला होता है, या मैं नहीं कह रही हूँ मैं दूध की धुली हूँ, नहीं, तुम लेकिन पानी से नहाती हो। मैं तो पानी से तो नहाती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये है एक टीवी सीरियल के लिए, एक वेब सीरीज के लिए या वीडियो सॉन्ग के लिए, ऐसी चीजों के लिए कभी आपको कॉम्प्रो नहीं करना चाहिए। किसी चीज के लिए आप अगर कुछ पाने के लिए कुछ खो रही हो तो बिग लेवल पे जाओ, छोटे मोटे लेवल पे नहीं करना चाहिए आपको ये सब कुछ। कर आप एक अच्छी मूवी देखो जिससे आपका फ्यूचर बन रहा हो, साथ में आपकी इनकम भी लाखों में हो। तो एक बार को इंसान सोचेगा यार कि मुझे इससे कम से कम 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मेरा इससे फ्यूचर बनेगा आगे जाके। तो आप सोचोगे समझोगे देन एग्री होगे। लेकिन आप मेरे हिसाब से टीवी सीरियल के लिए, म्यूजिक वीडियोस के लिए और वेब सीरीज के लिए हो रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फीमेल थी हम्म, और शी वाज अ लेस्बियन, और हम्म, या तो उसका इंटरेस्ट हो, हम्म। उसने आपको अप्रोच किया हो कि भाई काम करो, मतलब कहीं ना कहीं से उसने साफ बोला हो कि आप मुझे दोगी तो मैं दूंगी? एक तो डायरेक्टर थी, उनको मैंने प्रोफाइल भेजी थी, वो लेस्बियन थी। तो मुझे पता नहीं था वो लेस्बियन थी, लेकिन मैंने उनको प्रोफाइल भेज दी अपनी, सेंड कर दी। देन उनका मुझे पता चला कि वो लेस्बियन। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैसेज पे ही बात हुई थी मेरी, कॉल पे भी नहीं हुई थी। उन्होंने मैसेज पे ही मुझे अप्रोच कर दिया था। बाप रे। तो मैसेज पे जैसे अप्रोच किया तो पहले बात तो मैं ऐसा शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा यार ये लेस्बियन कैसे हो सकती है, लगती तो है ही नहीं। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। लेस्बियन जो होती है थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना यार, दिखती है ना वो थोड़ी सी, दिखती हाँ। है। वो अलग सा उनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, तो लैंग्वेज भी थोड़ी सी उनके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, वो जो टोन होता है ना वो पूरा चेंज रहता है। आप